हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेन क्वेश्चन के। आज हम जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इन सभी क्वेश्चनों को जो है हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। देखने में ये क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा सा हार्ड लग रहे हो, लेकिन ये बहुत ही आसान और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। पीछे की जितनी भी क्लासों में हमने करवाया है उन सभी से रिलेटेड हमने एक एक दो दो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, जिससे आपका और बेसिक जब मजबूत हो जाए। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्या एक आयताकार कुंड जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है 2.5 मीटर और 1.5 मीटर है, जल से आधा भरा हुआ है। यानी कि क्या है कि यहाँ पे जो एक आयताकार कुंड है, ठीक बात है, जिसकी हमें लंबाई दे रखी है और जिसकी चौड़ाई दे रखी है। लंबाई जो है वो है अपनी 2.5 मीटर, चौड़ाई जो है वो है 1.5 मीटर। सीधी सी बात है, जल से आधा भरा हुआ है, ठीक बात है। यदि 750 लीटर और जल जो है वो कुंड में डाल दिया जाता है तो जल स्तर में कितनी ऊंचाई होगी। अब देखिए ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीधी सी बात है इसकी कोई ना कोई हाइट होगी। अब कोई ना कोई इसकी हाइट होगी, यानी कि ये जो आकृति है ये क्या है, ये एक क्यूबॉइड है, यानी कि यह एक क्या होगी, अपनी घनाकार आकृति होगी। ये देखिए ये जिसकी लंबाई 2.5 हो गई, ठीक बात है, जिसकी चौड़ाई यानी कि ये इसकी 1.5 हो गई, और ये जो है इसकी ऊंचाई हो गई जो कि हम ले लेते हैं h, ठीक बात है, ये कुछ भी हम नहीं लेंगे। ये इसकी 2.5 लंबाई हो गई। ये देखिए आयताकार कुंड हो गया अपना, ठीक बात है। ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई अपनी हो जाए। जो जल से आधा भरा हुआ है तो ये जो है यहाँ तक जो है वो जल से बिल्कुल क्या है, आधा जो है ये बिल्कुल भरा हुआ। आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के आप में ऑब्जर्वेशन कीजिए कि वह आधा पानी से भरा हुआ है। यदि 750 लीटर और जल जो है कुंड में डाला जाए तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। देखिए हमें जो है 750 लीटर डाल रहे हैं, ठीक बात है, तो ये 750 जो लीटर होगा वो किसके बराबर होगा। आप कहेंगे सर इसकी लंबाई जो है वो 2.5 है, चौड़ाई जो है 1.5 है, तो मान लेते हैं कि वो जल स्तर यहाँ तक तो जो पहले था, अभी जो है जल स्तर h ऊंचाई तक बढ़ गया, h ऊंचाई तक बढ़ गया, ये मान लेते हैं इतना जल स्तर जो ऊपर उठ गया, ठीक बात है। तो इसके लिए लंबाई भी 2.5 रहेगी, इसके लिए चौड़ाई भी 1.5 में ही उठेगा, ठीक बात है। पानी लंबाई में और चौड़ाई में बराबर उठेगा, और ऊपर ये जो मान लेते हैं हम h उठ गया, ठीक बात है। तो ये भी तो एक छोटा सा अपना गन्हा भी बनेगा यहाँ पे, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई 2.5 ही काम करेगा, चौड़ाई 1.5 काम करेगा, और ये मान लेते हैं h ऊंचाई तक ऊपर उठता है, यानी कि ये इतना सा ऊपर उठता है, इसकी ऊंचाई हम h लेते हैं। यानी कि इस तरीके से क्या है अपना एक क्यूबॉइड जो है ये, ठीक बात है, ये भी अपना क्या है, एक क्यूबॉइड है। तो ये 750 लीटर हो गया है 2.5 मीटर। अब आप देखिए 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, 1 मीटर क्यूब वो होता है हमारा क्या, 1000 लीटर के बराबर। अब यहाँ पे सभी चीज़ें मीटर में है, उत्तर भी हमारा सेंटीमीटर में है, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो 1 लीटर यदि मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा क्या, 10⁻³ यानी कि 10⁻³ 1/में इस तरफ जो चला जाएगा, यानी कि 1/1000। तो ये हो जाएगा 750/1000 बराबर ये 2.5 मीटर है, इंटू ये 1.5 मीटर है, और ये h मीटर है। यानी कि अब हमारी जो हाइट आएगी वो किस में आएगी, बिल्कुल मीटर में आएगी। तो देखिए ये दो पॉइंट अपन हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, उससे 2 जीरो मैं हटा देता हूँ, 1 जीरो से ये जीरो हटा देता हूँ, 25×75 करता हूँ, और 3 से इसको मैं काटता हूँ, कितने बार चला जाएगा अपना, 5 बार, ठीक है। 3 से हम काटा 5 बार गया, तो h बराबर जो क्या हो गया, 1/5, ये क्या आ गया अपना मीटर में। और मीटर को जो हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 5 से हम काट देंगे, 5 दूनी 20 सेंटीमीटर। ये जो है अपना उत्तर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप जिस भी कमरे में बैठे हुए हैं उसकी लंबाई 2.5 है, चौड़ाई 1.5 है। पानी का स्तर जितना भी भरा होता है, लेकिन अब ये इतना सा उठेगा, तो देखिए वो पानी का स्तर आप जहाँ पे बैठे हैं उस टेबल से थोड़ा सा यदि ऊपर उठा तो उसके लिए लंबाई तो यही काम कर रही है,
यही चौड़ाई भी यही काम करी है, लेकिन ऊंचा कितना उठा एच। तो इतना आयतन क्यों उठा? क्योंकि इसमें और जल डाल दिया गया कितना 750। तो दोनों का आयतन जो क्या बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आएगा। और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। वर्ग सेंटीमीटर, हेक्टामीटर, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि इससे बेस पे क्वेश्चन बनता है। और एक वीडियो हम भी आप तक जो है पहुंचा देंगे बहुत ही जल्द, जिसमें हम सभी प्रकार की यूनिटों को, हेक्टेयर में कितना गीगा मीटर हो गया, सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, किलोमीटर में कितना मीटर, ये छोटी छोटी चीज़ें हम आपको सिखा देंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? 1 सेमी मोटी धातु की चादर से एक अर्धगोला बनाया जाता है। यदि बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का भार क्या है, यानी कि वेट ऑफ ए सेमी स्फीयर। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का जो हमें वेट दे रखा है वो 9 ग्राम हमें दिया हुआ है। तो देखिएगा क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर मोटी एक अर्धगोला है। तो सबसे पहले जो है मैं एक छोटा सा अर्धगोला जो बनाता हूँ। ठीक बात है। जैसे ही मैं अर्धगोला बनाता हूँ आप देखेंगे कि ये जो है मैंने एक अर्धगोला जो बना दिया है, कटोरी की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्या है अपना मोटा, 1 सेंटीमीटर सीधी सी बात है ये मोटा है। तो इस तरीके से जो है ये अपना 1 सेंटीमीटर क्या है मोटा अपना गोला बना हुआ है। ठीक बात है। यानी कि ये रेडियस जो है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की मोटाई, ये क्या है अपनी ये मोटाई, ये है 1 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या जो है इसकी क्या है 5, यानी कि कैपिटल आर जो है वो 5 सेंटीमीटर में मान सकता हूँ। 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो गई, तो इनर रेडियस यानी कि आंतरिक त्रिज्या जो है इस गोले की क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो गई। तो ये क्या पूछ रहा है अर्धगोले का बाहर। अब देखिए इसका जो बाहर होगा वो यही तो होगा, ये यानी कि इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। ये जो इसका आयतन है वही क्या होगा इसका बाहर होगा। अंदर से बिल्कुल ये खोखला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है वो ऊपर का सरफेस है, ये नीचे का जो सरफेस है। यानी कि गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा 2/3 πr क्यूब। अब आर क्यूब कब होता है, जब हमारे पास एक ही रेडियन हो, यानी कि ठोस स्फीयर हो, ठोस गोला हो। लेकिन ये तो क्या है खोखला है। आंतरिक त्रिज्या 4 है, बाह्य त्रिज्या 5 है। तो हम क्या करेंगे बाह्य त्रिज्या के आयतन में से जो है आंतरिक त्रिज्या का आयतन हटा देंगे। तो हमारा क्या है इस खोखले गोले का यानी आयतन, अर्धगोले का आयतन अपने पास आएगा। तो 2/3 πr² माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो v बराबर हो जाएगा 2/3 पाई। अब देखिए कैपिटल आर कितना हो गया अपना 5, तो 5 का स्क्वायर। स्मॉल रेडियस क्या हो गई 4, 4 का स्क्वायर। ठीक बात है। अब देखिए आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई, 5 का स्क्वायर 25 में से 16 गया तो अपना क्या बचेगा 9। अब देखिए हम 3 से काट देंगे 3 बार, 3 दूनी क्या हो जाएगा अपना 6 पाई। ठीक बात है। ये अपना क्या हो गया 6 पाई, किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये हो गया आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो दे रखा है क्या 9 ग्राम। तो हम इसको 9 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना 54 पाई। हेलो, यहाँ पे जो हमसे थोड़ी सी जो मिस्टेक हो गई क्या कि 2/3 πr³ होता है यहाँ पे। ठीक बात है r³, तभी मैं सोच रहा हूँ उत्तर किस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। r³ होता है ना, तो 5 का क्यूब यहाँ पे 125, 4 का क्यूब 64। तो यहाँ पे कितना आएगा 125 माइनस 64, यहाँ पे जो 61 आएगा, सॉरी यहाँ पे जो अपना 61 जो बनेगा। ठीक बात है। यानी कि यहाँ देखिए वॉल्यूम जो क्या बनेगा 2/3 π/61, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान जो हमें 9 दे रखा है। अब हम 3 से काटेंगे, 3 3 दूनी 6 और 6 6 36। ये जो हमारा 366 पाई जो है यहाँ से इसका आयतन यानी कि इसका बाहर जो निकल के आएगा। यहाँ पे हमें r³ लेना था, 2/3 πr³ है वो हम लेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या। 7 सेमी और 4 सेंटीमीटर व्योमा वाली एक आयताकार चादर को अपनी लंबाई के परितः परिक्रमण कराने से एक आकृति बनती है। इस प्रकार निर्मित आकृति का आयतन क्या होगा। यह तो मैंने जो आपको शंकु की क्लास पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट जो समझाया था, आकृतियों को क्या घुमाने वाला। ये आप देखेंगे कि इसकी लंबाई हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई अपनी 4 सेंटीमीटर है। इसको एक आयताकार चादर को उसकी लंबाई यानी कि ये इसकी क्या है, अपनी लंबाई है। ठीक बात है। इस लंबाई के परितः परिक्रमण जो करवाया जाता है, यानी कि ये जो लंबाई है इसको इस तरीके से हम परिक्रमण करवा रहे हैं। जैसे ये लंबाई है तो इसको हम इस तरीके से उठाएंगे, यूं यूं गोल गोल इसको हम परिक्रमण जो करवाएंगे। ठीक बात है। तो आप गोल गोल जब परिक्रमण करवाएंगे तो ये इस तरीके की आकृति जो कि हमारे पास नहीं बनेगी। ये क्या बन जाएगा, एक बेलन। आप कहेंगे बिल्कुल ये अपना बेलन बन जाएगा। तो ये जो है ना, ये 7 सेंटीमीटर, ये तो क्या हो जाएगी, बेलन की हाइट हो जाएगी 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की। ठीक बात है। और ये क्या हो रहा है, देखिए इस तरीके से जब ये घूम रहा है तो ये जो बेलन की परिधि नहीं है, आपको 2 पाई दिखाई दे रही है, ये बेलन की परिधि जो है वो 2 पाई, क्या इसकी जो चौड़ाई है जो कि 4 सेंटीमीटर, क्या इसके बराबर नहीं हो जाएगी। देखिएगा 3D में आप इमेजिन कीजिएगा, ये अपना एक आयत है। ठीक बात है। अब मैं इसको इस तरीके से जो है यदि मैं आपको घुमाऊंगा यानी कि इस आकृति को, तो ये देखिए ये क्या एक परिधि नहीं बन पा रही है। तो ये जो परिधि 2 पाई बन रही है वो ये 4 ही तो है। 3D में ये 4 ही तो रोटेट हो रहा है, यानी कि उसकी परिधि जो है वो 2 पाई किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 4 के। यानी कि जो चादर जो है ना, इस चादर की जो चौड़ाई होगी, चादर की चौड़ाई जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर, चादर की चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी, ये जो अपना बेलन बनेगा इस आकृति का, उस बेलन की क्या हो जाएगी, परिधि जो है अपनी बनेगी। इस बेलन की क्या होगी, परिधि अपनी बन जाएगी। ठीक बात है। तो यहाँ से हम काटेंगे 2 बार, तो आर बराबर जो है रेडियस 2/पाई। अब आप कहेंगे सर हमें रेडियस क्यों निकाल रहे हैं आप, तो हमसे पूछा क्या है, इस प्रकार निर्मित बनी आकृति का आयतन, तो इसका आयतन है तो ये क्या है अपना एक सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर में एच। तो पाई का मान क्या हो गया 22/7, आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, अभी हम पाई को पाई ही जो है रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 4/पाई का स्क्वायर। और एच हमारी क्या है 7, तो 1 पाई से 1 पाई कटेगा, ऊपर जो है 7 चौक 28 बचेगा, नीचे पाई का मान 22/7 या 3.14 रखेंगे। ये क्या बन जाएगा अपना 8.9 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिंपल आपको जो है आना चाहिए। ठीक बात है। देखिए इसको जो है हम चौड़ाई के परितः यूं घुमाएंगे इस तरीके से, तो ये परिधि नहीं बन पा रही। ये जो सर्कल यही तो बनेगा या रोटेशन में, ये 3D में बना हुआ है, ये 2D में इस तरीके से नहीं, ये 3D में यूं ही तो घूम रहा है। तो ये जो इसकी परिधि 2 पाई है वो इसकी क्या है चौड़ाई के बराबर होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने शंकु की क्लास में भी आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको पसंद आया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट जो इसका ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है क्या, 28 सेंटीमीटर व्यास की एक धातु की अर्धवर्ताकार पतली चादर को मोड़कर एक विवर्त शंकुआकार प्याला बनाया जाता है। उस प्याले की धारिता क्या है। इनकी 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी 14 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जब हमने शंकु के कॉन्सेप्ट बनाया था, यानी कि क्या बना था हमने, जो सेक्टर फ्रॉम एक कोन का टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको करवाया था। यानी कि इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यह कोई सर्कल है, इसका यदि कोई भी सेक्टर जो है छोटा सा हमारा कटा हुआ हो, इसकी रेडियस यदि आर हो, यह कोण अपना थीटा हो, सीधी सी बात है। तो इससे जो है हम एक शंकु बना रहे थे। ठीक बात है। ये जो शंकु अपना बन रहा था, तो इस शंकु की जो ये सलांट हाइट थी ना एल, वो किसके बराबर थी, इसी आर के बराबर हो जा रही थी। और इसकी रेडियस अपनी आर थी, वो शंकु की यदि हम स्मॉल आर माने तो ये कैपिटल आर, और थीटा/360 अपनी हो रही थी। ठीक बात है। थीटा यहाँ जैसे 60 डिग्री हो, थीटा बराबर 180 डिग्री, जो कि अभी इसी क्वेश्चन में हमें दिया गया है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में अपन को,
28 सेंटीमीटर व्यास की धातु की अर्धवर्ताकार, तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो थीटा का मान है ना वो 180 डिग्री इसने बना दिया है। ठीक बात है। ये इसकी रेडियस आर हो जाएगी जो कि 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर। पतली चादर को मोड़कर एक व्यूवर्त शंकु बनाया जाता है, तो ये अपना क्या है, एक व्यूवर्त यानी कि घुमावदार ये शंकु अपना बन जा रहा है। ठीक बात है। पेन की साइज जो हमारी थोड़ी सी कम हो गई, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक बात है। ये यहाँ पे अपना क्या, ये अपना शंकु बन गया है, ये शंकु की सलांट हाइट। ये शंकु की सलांट हाइट जो है वो इसकी रेडियस के बराबर ही होगी। इसकी रेडियस जो है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो सलांट हाइट अपनी क्या है, 14 सेंटीमीटर अपनी हो गई। ठीक बात है। दूसरी बात, ये जो इसकी जो रेडियस होगी ना इस शंकु की, ये शंकु की जो रेडियस होगी, इस शंकु की रेडियस को हम लेते हैं कैपिटल आर, तो वो होगी ये जो अपना तिरछे खंड है, इन तिरछाओं के द्वारा जो खंड है वो बटे में थीटा कोण में 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, आर है अपनी 14, थीटा है 180 डिग्री, 180 बटे 360 जो कि कितनी बार जाएगा, 2 बार कटेगा और तो 7, तो इसकी रेडियस जो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक बात है। ये आ गई 7 सेंटीमीटर, ये आ गई 14 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 7√3 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 7√3 अपना बन जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक बात है। हमसे पूछा क्या है, उस पहले की धारिता है, तो इस शंकु का आयतन क्या होता है, इस शंकु का वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच, आर क्या है अपनी कैपिटल, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस क्या आ गई इसके साथ, 7 का स्क्वायर 49, एच ऊंचाई कितनी आ गई अपनी 7√3, ये आ गई अपनी क्या 7√3। ये आप सिंपल इसको कंप्लीट आप देखेंगे तो ये सेम टू सेम यूं ही कैलकुलेशन करके इसने लिखा है, नीचे आ गया 3√3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक बात है। यही आप ऑप्शन नंबर डी में देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में जो आपका रखा हुआ है, यानी कि ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक बात है। जब हमने सेक्टर फ्रो में कोण बना था कि कोण का निर्माण कैसे होता है, तो इसको सलांट हाइट, जो सलांट हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए तिरछे खंड, यानी कि जो उसका माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, ये हो गया मेजर, ये माइनर सेक्टर, ये इसकी रेडियस आर होगी, तो ये इसकी सलांट हाइट बन जाएगी। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगी, टोटल परिधि हमने बताई थी 2 पाई आर, कब बताई थी 360, तो थीटा के लिए थीटा ये अपनी किसकी हो जाएगी, इस 2 पाई कैपिटल आर के, तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, दे देगी आर बराबर थीटा/360, थीटा/360। ये आप सिंपली मैंने सबको समझा दिया था, आप उस वीडियो को उसे देखेगा। तो इसकी रेडियस क्या हो गई, आर थीटा/360। ठीक बात है। तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमने निकाल दी, अब हम इसका वॉल्यूम निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, समकोणीय समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6:3:1 के अनुपात में अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूब ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इस समांतर षटफलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो घन के आयतन का समांतर षटफलक के आयतन से क्या अनुपात। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो समांतर समकोणीय षटफलक बोल रहे हैं ना, ये एक क्यूबॉइड की बात कर रहा है। इसका दूसरा नाम क्या है, क्यूबॉइड ही है। ठीक बात है। ये आपको थोड़ा सा मिस्टेक करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। समकोणीय है बिल्कुल, समांतर फलक है, वो षटफलक है, यानी कि 6 फलक अपने हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6:3 है। तो इसकी लंबाई 6 है, चौड़ाई और 1, तो हम क्या मान लेते हैं, अक्ष है, ये 3x है। ठीक बात है। अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब एक तरफ हमारा क्या है, क्यूब है, तो इसने क्या बताया कि क्यूब की भुजा जब a है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ठीक बात है। ये किसके बराबर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस समांतर षटफलक यानी कि क्यूबॉइड के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अब क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो टोटल सरफेस एरिया ही होगा, क्योंकि करो सरफेस एरिया हमसे पूछा जाता है तब दिया जाता है कि हमें करो सरफेस एरिया। जब केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है, यानी कि कंप्लीट ही हमें लेना है, एल बी प्लस का BHL प्लस का HL, तो 2 LB 18 अक्ष स्क्वायर प्लस का 3 अक्ष स्क्वायर प्लस का 6 अक्ष स्क्वायर बराबर 6a²। 2 से हम काट देंगे 3, क्या हो जाएगा 3a²। ठीक बात है। क्या हो जाएगा 27 अक्ष स्क्वायर, 3 से हम काटेंगे 9, रूट लेंगे तो 3 अक्ष, a बराबर 3
अक्स, यानी कि इस क्यूबॉइड की भुजा ए बराबर है वो क्या आ गई अपनी 3 अक्स आ गई। पूछा क्या है, घन के आयतन का समांतर षटफलक के आयतन से अनुपात क्या है। तो देखिए घन का आयतन अपना क्या हो जाएगा, घन का आयतन होता है अपना क्या, ए क्यूब बटे इसका आयतन क्या होता है एल बी एच। ठीक बात है, यही तो हमसे पूछा है। तो क्या बन जाएगा, घन का आयतन ए क्यूब क्या है 3x, 3x का क्यूब बटे एल बी एच क्या हो जाएगा 18 ये इससे कट जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 बटे में 18, 6 × 6 = 18, नहीं 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 3/2 यानी कि क्या हो जाएगा 3:2। ये अपन आ जाएगा। इस तरीके से जो हम बहुत ही फास्ट चीज़ों को समझा देता हूँ। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। 5 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में किए। अगले वीडियो में फिर जो है मैं 5 से 6 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो आप इनको स्क्रीन पे जो देख भी पा रहे होंगे। फिर अगले वीडियो में हम 6 से 7, 6 से 7, इस तरीके से 5 से 6 वीडियो में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और बाकी यदि आपको 3D का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे भेज सकते हैं, उन क्वेश्चनों का जवाब आपको आपसे दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आएगा। वीडियो देखने का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में आपको मैंने समझा दिया है सभी चीज़ें, इनका स्क्रीनशॉट जो है आपने ले लिया होगा। ठीक बात है, एक छोटी सी चीज़ कि घन के आयतन का जहाँ पे क्या शब्द लगा होता है यानी कि वो ऊपर आएगा, उसका रेशियो हमसे इससे निकालना होता है। सिंपली आप समझ गए होंगे। थैंक यू।